तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 मशीनी मानव। तो आप अपनी अपनी पुस्तकों में मशीनी मानव खोल लीजिए, अध्याय 14। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। मशीनी मानव क्या है? प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं में अकेला मनुष्य ही है जिसमें एक से अधिक विशेषताएं हैं। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपना विकास कर सकता है, जबकि अन्य सभी प्राणियों के विकास का एक निश्चित मार्ग प्रकृति ने पहले ही से ही निर्धारित किया हुआ है। यही स्थिति मनुष्य द्वारा विज्ञान की सहायता से निर्मित वस्तुओं की भी है। उनकी गति और कार्यप्रद्धता भी वही बनी रहती है जो मनुष्य के उनके निर्माण के समय निर्धारित की होती है। तो बच्चों क्या होता है, जिस प्रकार से क्या है हमारी अवधि निर्धारित है, इसी प्रकार से मनुष्य की भी अवधि निर्धारित होती है, एक मशीन की भी अवधि निर्धारित होती है, इन्होंने बताया है। चलो बच्चों पाठ प्रारंभ करते हैं। लोगों ने अखबारों से समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है। आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है, ऐसी मशीन का निर्माण कर लिया है और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। यह कि मशीन विचारक रातों रात अपने कमरों की खिड़कियां तोड़ने और ना जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। यानी चौथी मंजिल से कूदकर लापता हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गईं। जगह जगह टेलीफोन किए गए। जगह जगह क्या हुआ बच्चों? टेलीफोन किए गए और ये ऐसे काम हुए। रेडियो और टेलीविज़न से घोषणा की गई। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया, पर मशीन विचारक एक बार जो 4 मंजिली से कूद गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। एक तो बच्चों मशीन ऊपर से इंसान से 100 गुना ज़्यादा सोचे तो वो मिल जाएगी? वह मिलेगी नहीं और नहीं मिली। कूदकर वो जहाँ गई वो गायब हो गई। ना ही यह पता चला कि दुनिया भर की आँखों में धूल झोंककर आखिर वह चला कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के आंदोलन लगाए गए। किसी को ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा। आम आदमी से 100 गुना सोचने की वजह से किसी ने अनुमान लगाया ये कि 100 गुना सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा। वो भी किसका बच्चों? मशीन का। और यह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पूरज होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि उसके अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से कहीं और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। बच्चों अपने अपने सोचने के तरीके। किसी ने ये सोचा, ज़्यादा सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा, या वो ग्रह नक्षत्र पे पहुँच गया होगा अपने दिमाग से उड़कर। वह नहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, क्योंकि उनके बाद वैसे ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। तो बच्चों जिन लोगों ने उन्हें बनाया था वो भी अपना सिर खोज रहे थे, क्योंकि 100 गुना ज़्यादा दिमाग था
तो उसने 100 गुना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल भी किया, वो कूद के भागा ही नहीं, जिस मशीनों से वह बना था वह भी लेकर भाग गया। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसे आदमी बनाने की कोशिश नहीं की, कि वैसा आदमी बनाने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। पहला आदमी तो बच्चों भाग गया, दूसरा क्या करेगा, तो इसलिए उन्होंने पहले ही बनाने के बाद दूसरा बनाने की कोशिश भी नहीं की। गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी ना होती। अगर बीच समुंदर के एक टापू में की उससे मुलाकात ना हो जाती, उसके बाद शायद कभी उनकी बात भी ना होती, यानी उसके बाद उनकी कभी बात भी नहीं होती। अगर बीच समुंदर के एक टापू में एक महागीर की उससे मुलाकात ना हो जाती। वह महागीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था। क्या पकड़ने निकला था बच्चों? मछली पकड़ने। महागीर किसे कहते हैं बच्चों? महागीर कहते हैं किसी आदमी को या फिर मछली पकड़ने वाले आदमी को महागीर कहते हैं। महागीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता, उसकी नाव तूफान में फंस कर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा वहां पर नाव को। उसने अपने आसपास देख कर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, यानी पेड़ को चीर रहे थे। जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे और रुई घून रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चीरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आम आदमियों के बिल्कुल अलग तरह के थे, यानी आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोहों से मेल नहीं खाते थे, यानी जो लोग बाग ऐसा काम कर रहे थे वो एक दूसरे से मेल भी नहीं खा रहे थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे, और जिनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी, यानी आरियां थी हाथ के आगे भी, लकड़ी के बने हुए थे और आरियां थी और खुद काट रहे थे। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे। उनके जिस्म भी किसके थे बच्चों? कच्चे लोहे के ही थे। हाथों की जगह कुल्हाड़ियां थीं और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रही हूँ। इसी तरह रुई घुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ पैर और नाक कान कच्चे कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुन्नी की शक्ल का था। तो जिस प्रकार का जो काम कर रहा था उसी प्रकार का था, मतलब वो मानव थे नहीं, वो तो मशीन थे फिर, और नाम भी हमारा क्या है? मशीनी मानव। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैर से उनके लपटें निकलती थी और आंखें जलती अंगारों की सी थी। महागीर यानी मछली जो पकड़ने वाला गया था पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर अब उनमें से किसी ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उससे कुछ कहा, तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। बच्चों जब डर क्यों रहा था? कहीं मुझे कुछ कह ना दे, लेकिन जब वह गया तो ना तो उसकी तरफ कोई देख रहा है ना कुछ कर रहा है। वो मशीन है बच्चों, मशीन कुछ करती है ऐसा नहीं, तो मशीनी मानव हम लोग पढ़ रहे हैं। उसे भूख लगी थी, इसीलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा, पर उसने ना तो कोई ऐसी पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों, और ना ही कोई एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा, यानी क्या हुआ बच्चों? उसका भूख के मारे बुरा हाल हो गया।
तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए। अब बेहतर यही है कि फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। इस टापू पर भूखा मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर भी जिस किसी तरह अपना पेट तो भर ले। यानी क्या हो बच्चों, इससे अच्छा है कि तूफान से जूझूं, फल का पेड़ ना ढूंढूं, मछली पकड़ लूं, क्योंकि वो क्या था बच्चों, महागीर था, तो महागीर को तो मछली मिल जाती। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनमें एक पुतला गढ़ रहा था। महागीर को टोकते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने महागीर से पूछा। महागीर क्या बच्चों, वो क्या कर रहा था, वह जो मशीन जो कूद कर भागी थी बच्चों, वह एक काम में लग गई। और काम में क्या, अपनी जैसी मशीनें बनाने लगी। जिस काम के लिए जो मशीन बनाता था वह उस तरीके में रख देता था। और फिर उसने महागीर से पूछा, जब वो गढ़ रहा था ऐसी एक मशीन, कि तुम मुझे जानते हो? क्या पूछा बच्चों, तुम मुझे पहचानते हो? उसने महागीर से पूछा। महागीर ने अखबारों से उसकी तस्वीर देखी थी, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का मतलब हैरान, हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा। फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। क्या पूरी कर दी बच्चों? विचारक मतलब, क्योंकि वो 100 गुना हो सकता था इंसान से ज़्यादा, तो उसने उसकी बात पूरी कर दी जो उसने आधे लगी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया ईजाद कर ली मतलब बना ली, ईजाद मतलब बनाना, तो ईजाद कर ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं है। मोहताज मतलब किसी पर निर्भर नहीं है। हर मनुष्य अपनी जगह में पूरा है। जब सब दूसरे से अलग, अकेले और आज़ाद, यहाँ न किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, कि तुम्हें तो भूख भी लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर महागीर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? बच्चों, प्रभावित क्या हुआ? मशीनी मानव है, तो मशीनी मानव को मशीन को कुछ होता है? मशीन को आप 24 घंटे काम करा लो। हम लोग मानव है, हमारे पास हड्डियां हैं, सब कुछ है, तो प्रभावित वो हो गया। खैर, फिर भी उसने पूछ लिया कि खाने को कुछ मिल सकता है। विचारक इस पर और भी हंसा, बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाना और कपड़े के बिना जी ही न सके। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, यह सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। उससे महागीर की बाह थाम ली और थल भर में ही वे वहाँ से काफ़ी दूर तक खुले मैदान में पहुँच गए। वहाँ आकर महागीर की आंखें फटी सी रह गई। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। उनकी तरह इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? यह इतनी बड़ी जनसंख्या में तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब 10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया के काम काज संभाल लेंगे।
उसने उसके बाद रोटी पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। ये मशीन ने कहा कि मैं अब अपनी अपनी दुनिया ईजाद कर रहा हूँ और ये जितने भी लोग बाग पड़े हैं ये तुम्हारे जैसे बन जाएंगे आगे आने वाले समय में। महागीर का पहले ही भूख के कारण बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुशक हो गया। खुशक मतलब जैसे खून खुशक हो जाता है ना, कि जल सा जाता है, वैसे खुशक हो गया। उसने किसी तरह पूछा, इस लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। उन्होंने क्या बोला? जब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा, जिस प्रकार मैं चलाना चाहता हूँ, तब दुनिया में ना आज की तरह रोना धोना रहेगा, न चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे, बस जो ये करना चाहते हैं। महागीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अपने बच्चों का ध्यान हो आया। शुष्क गले से उसने पूछ लिया, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे? अभी तो तुम कह रहे हो कि ये दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, इन्हें बस अपने काम से काम होगा, ना भूख लगी ना प्यास लगी, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखोगे तो खुश होंगे। महागीर के मन में अचानक एक बात आई, जिन्हें सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं हैं? नहीं। उसने क्या जवाब दिया? नहीं, इनके बच्चे नहीं हैं। विचारक ने सिर हिलाया, इन्हें बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा? इन्हें बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मशीन है क्योंकि वो। दुलार प्यार जैसी चीज़ों के लिए ना इनके पास वक्त होगा और ना ही उनसे इनका कोई वास्ता रहेगा। ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। ये बस काम करेंगे और काम के लिए जिएंगे और फिर ऐसे ही मर जाएंगे। कोई जीवन हुआ? कोई जीवन नहीं हुआ, ना प्यार है ना स्नेह। महागीर को इस बात से इतनी खुशी हुई कि वह ठहाका लगाकर हंस दिया। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो विचारक ठगा सा उसकी जगह पर खड़ा था। बच्चों को पीछे देख रहा था, विचारक सामने खड़ा था, तो ठगा खड़ा था। महागीर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफान पानी से खेना शुरू कर दिया। यानी क्या करा बच्चों? जल्दी से वो किनारे पे लगाना चाहता था, तो उसने क्या करा बच्चों? खेना शुरू कर दिया कि बस जल्दी से मैं किनारे पे लगा दूँ। जब वह काफ़ी आगे निकल आया तो अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। बच्चों ये मशीन है, तो मशीन तो कुछ भी कर सकती है। तो क्या होता है कि जैसे वो किनारे पर भी पहुंचने वाला था, तब भी उसने एक आग की लपट छोड़ी और उसने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू करके जल रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? पीछे जितना भी टापू है पूरा जल रहा है। सागर में बच्चों आग, तो यह मशीन काल का ही वो था, धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों? जो भी आदमी बने हुए थे रुए के, इन सब चीज़ों के, क्या हो रहे हैं? वो जलकर क्या हो गए? राख हो चुके हैं बिल्कुल। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। यह पाठ लिखा था बच्चों मोहन राकेश ने, और इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि मशीनी मानव क्या होते हैं। मशीनी मानव में क्या हुआ कि जिस प्रकार से क्या हुआ कि वह दुनिया ही उसने अपनी नष्ट कर दी खुद ही, क्योंकि उसने अपनी आग लगाई और वो सारे जितने भी थे लकड़ी के बने हुए थे, जो जिस का काम कर रहे थे उसी वस्तु के बने हुए थे, तो वो जल गए। तो आज हम लोगों ने मशीनी मानव का ये पूरा पाठ कर लिया। इसमें दिए हुए बच्चों शब्दार्थ और अभ्यास कार्य।
जो आप अभ्यास कार्य थोड़ा सा देख लेंगे अपने आप से, स्वयं से, शायद हो जाए, तो ये आपका गृह कार्य भी है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर्स में इसी पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।